7 जून 2023, नई दिल्ली। ग्लोबल लर्निंग टेक्नोलॉजी कंपनी D2L ने भारत के प्रति अपने समर्पण को सुदृढ़ करते हुए डेवलपमेंट, सपोर्ट, ऑपरेशन, हायरिंग टैलेंट और भारत में क्लाउड सॉल्यूशन की सुविधा को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है। D2L भारत में डेवलपमेंट और सपोर्ट, लोकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए निवेश करेगी। इसके अलावा कंपनी भारत में अपनी एक यूनिट स्थापित करने की योजना में भी निवेश करेगी, जिससे एजुकेशन सेक्टर में D2L ब्राइटस्पेस का ज्यादा विस्तार करने में मदद मिलेगी। ब्राइटस्पेस पहले से ही दुनिया के अन्य देशों के एजुकेशन सेक्टर में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रीमियम लर्निंग प्लेटफॉर्म में से एक है। भारतीय ग्राहकों को बेहतर सपोर्ट देने के लिए ब्राइटस्पेस यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करता है। D2L के विस्तार से 39 से ज्यादा भारतीय कंपनियों के लिए विकास के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी, जिन्होंने पहले ही इस अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी को अपना लिया है। D2L के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल इलियट गोवांस ने कहा, हम भारतीय बाजार में प्रवेश करने को लेकर रोमांचित हैं क्योंकि हम बहुत समर्पित हैं हमारे मिशन की ओर, जो मुख्य रूप से है शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के अनुभव को बदलना। उन्होंने आगे कहा, हम लोकल ऑपरेशंस, स्थानीय संचालन में अपने प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाकर भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहे हैं। हम भारत के छात्रों, शिक्षकों और भारत में अग्रणी कंपनियों को बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि लर्निंग एक्सपीरियंस मोबाइल फ्रेंडली, पर्सनलाइज्ड और आसान हो। Please pour in your questions, and our team here will be more than happy to take those questions for all of you. So I'll try and talk nice and slow. Really excited to be here today. Nick and I started talking about expanding into India more than 5 years ago, maybe even 6 years ago, and to the fashion which we've already talked about this morning, and it makes it a very, very exciting. महेश्वरी, मैं रीजनल डायरेक्टर साउथ एशिया हूँ D2L इंडिया के लिए। D2L कैनेडियन कंपनी है और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स या लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स ये हम वर्ल्ड ओवर प्रोवाइड करते हैं। 3 सेक्टर्स हैं जहां हम ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। एक तो है हायर एजुकेशन, इसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस आ जाते हैं, तो उनको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है K-12 स्कूल्स और तीसरा है कॉर्पोरेट्स, तो जो कंपनियां हैं ट्रेनिंग देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को, और एक जगह पे सारे एम्प्लॉयज़ हैं नहीं, जगह जगह पर फैले हुए हैं, उनको कैसे कवर करें, तो वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम साधारण भाषा में अगर हम बोलें तो एक ये सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाउड बेस्ड है। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब क्लाउड में इसमें स्टोरेज होता है और वहीं से पूरा गवर्न होता है। उसका फ़ायदा ये है कि हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में कहीं पर भी हम जा रहे हैं, अगर हम इस सिस्टम से कनेक्टेड हैं तो हम वो लर्निंग कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया है टू दी यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड, उसका एडवांटेज क्या है कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके एक तो यूनिवर्सिटीज़ कंटेंट क्रिएट कर सकती हैं। कंटेंट का मतलब हो गया कि जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं, चाहे वो BA, MA, MBA, जो भी कोर्सेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल कोर्सेज जो भी वो कर रहे हैं, उसका कंटेंट जो होता है उसको क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारे यहाँ क्या हो रहा था कि कंटेंट टीचर के पास अवेलेबल है, PPTs में, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, क्लास में गए, उसको PPT चला दिया और पढ़ा दिया, बट वो कंटेंट चला गया टीचर के साथ ही। सबसे इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का है वो कंटेंट क्रिएशन, तो वो पूरा का पूरा कंटेंट जो कि रेडीमेड है या वो नया बनाना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एग्जामिनेशन और असेसमेंट। हमारा एजुकेशन सिस्टम में एग्जामिनेशन, असेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर काफ़ी सारे छोटे छोटे असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, वो सारे के सारे डिजिटली डिसेमिनेट किए जा सकते हैं, यानी टीचर्स, फैकल्टीज़, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस वो प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, क्विजेस, क्वेश्चंस प्लेटफॉर्म पे क्रिएट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। स्टूडेंट्स को ज़रूरी नहीं है कि कैंपस में आना ज़रूरी है, उस स्टूडेंट को कहीं से भी, घर से, बाहर से, ट्रैवल करते समय, देश में, विदेश में, कहीं पर भी हो, वो एक्सेस कर सकता है। प्लस उसका जो असेसमेंट हुआ, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग हुई, वो सारा का सारा इसी प्लेटफॉर्म पर हो सकता है। उसके बाद एनालिटिकल जो टूल्स होते हैं, यानी स्टूडेंट ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सारे के सारे एनालिटिक्स इसी सिस्टम से किए जा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट्स जो कि हमारे रेगुलेटर्स को चाहिए होती हैं, वो सिस्टम से निकाली जा सकती है। ये है जो सर हाँ जी, तो ये तो बराबर सवाल है। तो कांटेक्ट करने के लिए तो प्रेम जी तो है ही, बट स्टूडेंट्स को तो उनके जो यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस है वहाँ से एक्सेस मिल जाता है ब्राइट स्पेस के लिए, तो उनको खुद को जाके साइन अप करना नहीं पड़ेगा ब्राइट स्पेस के लिए।
जो यूनिवर्सिटीज़ है जैसे मणिपुर मणिपाल वगैरह के वो खरीदते हैं ब्राइट स्पेस और फिर वो ऑफ़र करते हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए, तो वो वैसे उनको मिल जाता है ब्राइट स्पेस एलएमएस। और फिर प्राइसिंग है वो स्टूडेंट्स को तो खुद को देना नहीं है, वो तो यूनिवर्सिटीज़ से हम जैसे प्रेम जी ने बताया था पहले कि वो प्राइसिंग अलग अलग थिंग्स पे डिपेंड हो जाता है, कितने स्टूडेंट्स हैं, किस तरीके से एलएमएस ब्राइट स्पेस एलएमएस को यूज़ कर रहे हैं और कौन से वर्क फ्लोज है इन्वॉल्व, तो उसके ऊपर निर्भर होता है प्राइसिंग। कितना फायदा होगा? बहुत फ़ायदे हैं इसमें क्योंकि एक तो पहली बात वो अपने टाइम पे यूज़ कर सकते हैं ब्राइट स्पेस को काम करने के लिए, असाइनमेंट्स करने के लिए। दूसरी बात है कि वो जहाँ चाहिए वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, क्लासरूम में होने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोफेसर अलाउ करते हैं कि आप घर से भी काम कर सकते हैं तो बेहतर है, उनके टाइम से कर सकते हैं। तो अगर वर्किंग स्टूडेंट है तो उनको दिन में काम कर सकते हैं, शाम को घर जाके एलएमएस पे ब्राइट स्पेस एलएमएस पे अपने असाइनमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, तो वो एक फ़ायदा है। और तीसरा बहुत बड़ा फ़ायदा मतलब कि बाकी स्टूडेंट्स का कैसा चल रहा है, उनके कंपैरिजन, उनको समझ सकता है कि कितना और काम करना पड़ेगा अगर उनको बेहतर ग्रेड लाना है। ये सब पॉसिबल है जो पेपर बेस्ड सिस्टम अगर एलएमएस नहीं होगा तो डिफ़िकल्ट होता है वो उसका अंदाज़ आना। तो जो ऑटोमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है, वो सब ब्राइट स्पेस एलएमएस में पॉसिबल हो सकता है। आप बट ग्लोबली 20 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस सपोर्टेड है। हिंदी तो इंडिया में तो सपोर्टेड है ही, तो ये सब यूज़र इंटरफेस इतने सब लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो सकता है। तो पहली बात है तो ब्राइट स्पेस में एक्सेसिबिलिटी पे बहुत ध्यान दिया गया है। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि विजुअली जिनको दिखाई पूरा नहीं देता है या कलर डिफरेंस नहीं समझते हैं या फोकस करने में दिक्कत होती है, तो ये सब ऐसे लोगों के लिए ब्राइट स्पेस ईजी हो जाता है क्योंकि काफ़ी गाइडलाइंस इस्टेब्लिश किए हुए हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर बनाने का इन लोगों को ईजी करने के लिए।